नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा ज्योतिषाचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के अष्टम भाव के फल के बारे में। यदि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली में सूर्य भगवान अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो आपको क्या क्या फल प्रदान करेंगे, इसको आज हम समझते हैं मित्रों। इससे पहले हमेशा की तरह मेरा एक विनम्र निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, अपन समझते हैं सूर्य के अष्टम भाव के फल के बारे। सूर्य जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में विराजमान होगा तो क्या फल प्रदान करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, सूर्य ग्रहों का राजा है और ये मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच के होते हैं और हर भाव में अलग अलग परिणाम देते हैं। और उच्च के होते हैं तो स्वाभाविक है अच्छे शुभ परिणाम देंगे, और नीच के और शत्रु राशि में विराजमान होंगे तो खराब और नकारात्मक प्रभाव प्रदान करेंगे मित्रों। अब यदि कुंडली में अष्टम भाव में है तो जनरली देखा गया है मित्रों, जातक को बहुत ज़्यादा खर्चीला बना देते हैं। जातक अपव्ययी होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, फिजूल के खर्चे ज़्यादा करता है। साथ में ऐसा जातक बहुत झगड़ालू देखा गया है मित्रों, बात बात पे लोगों से भिड़ जाता है, झगड़ा करने लगता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा रहस्यमयी विद्याओं के लिए रुचि रखता है मित्रों, मतलब गुप्त विद्याओं के लिए काफ़ी इंटरेस्ट देखा गया है ऐसे जातक का जिनके अष्टम में सूर्य भगवान विराजमान होते हैं। थोड़ा सा बातूनी प्रवृत्ति का होता है, ज़्यादा बातें करता है, ऐसा भी देखा गया है जिनके अष्टम में सूर्य भगवान विराजमान होते हैं। अब अष्टम में जब सूर्य विराजमान होते हैं मित्रों तो इनकी पुण्य दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में जब पुण्य दृष्टि पड़ती है तो जातक को उसके पैतृक संपत्ति में परेशानी खड़े करवा देते हैं। या तो जातक को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है, या मिलती भी है तो उससे कुछ समस्याएं साथ लेके मिलती है। ये जनरली देखा गया है जिनके अष्टम भाव में सूर्य विराजमान होते हैं मित्रों। साथ में अष्टम में बैठ के द्वितीय हाउस को देखते हैं और पारिवारिक सुख में कमी भी ला देते हैं, ऐसा भी देखा गया है जिनके अष्टम में सूर्य विराजमान होते हैं। उनके ऐसे जातक के पारिवारिक सुख में हमेशा कमी देखी गई है मित्रों, पारिवारिक सुखों का अभाव देखा गया है। अष्टम में यदि मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि के होकर विराजमान होते हैं सूर्य भगवान तो ये जातक को बहुत ही सुखी, समृद्ध और धनी बनाते हैं। साथ में अष्टम के जो नकारात्मक प्रभाव हैं अष्टम हाउस के, उसको भी ये खत्म कर देते हैं। मतलब यदि जातक के कुंडली में सूर्य अष्टम हाउस में विराजमान है और उच्च का है, स्वराशि का है, तो आप जनरली देखेंगे कि उसको अष्टम में जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं कुछ अष्टम भाव के, वो उसके जीवन में नहीं पड़ेंगे। साथ में वो व्यक्ति काफ़ी सुखी, समृद्ध और धनी पाया जाएगा, धनी देखा गया है ऐसे जातक। और यदि यहीं उल्टा हो कि यदि वो नीच की राशि में, शत्रु राशि में होकर अष्टम में विराजमान होंगे तो जातक को क्रोधी बना देंगे, धैर्य की कमी ला देंगे और हमेशा जातक किसी न किसी चिंता में घिरा रहेगा जीवन पर्यंत। अष्टम में विराजमान होकर सूर्य भगवान नेत्र रोक देते हैं। अधिकतर देखा गया है कि दाईं आंख में किसी न किसी पीड़ा से ग्रसित रहता है जातक जिनके अष्टम में सूर्य विराजमान होते हैं मित्रों। साथ में हृदय रोग भी देखा गया है, कई जातकों को हमने देखा है जिनके अष्टम में सूर्य विराजमान है उनको हृदय रोग से वो पीड़ित हुए हैं। ये एक नकारात्मक प्रभाव भी आप कर सकते हैं सूर्य के अष्टम में जब विराजमान होते हैं। तो अष्टम में सूर्य जब विराजमान होते हैं तो जातक को रोगी बना देते हैं। ज़्यादातर हमेशा वो पित्त संबंधी रोगों से घिरा रहता है जातक। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, अष्टम का सूर्य जातक को लंबी आयु प्रदान करते हैं और धनी बनाते हैं। तो ये एक विशेषता है जिनके भी अष्टम में सूर्य महाराज विराजमान होते हैं। लेकिन ऐसे जातक जनरली देखा गया अपने बुद्धि का उपयोग कम करते हैं और पर बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं, मतलब दूसरे की ज़्यादा सुनते हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं। ये इनकी एक और माइनस पॉइंट कह सकते हैं। तो आज हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली सूर्य के अष्टम भाव के फल के बारे में। कल हम बात करेंगे सूर्य जब यदि आपके कुंडली में नवम भाव में, 9th हाउस में विराजमान होंगे तो क्या फल प्रदान करेंगे, इसको हम समझेंगे मित्रों। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।